हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? क्या हो रहा है अभी? पढ़ाई लिखाई चल रही है? स्कूल भी अब धीरे धीरे सब खुल रहे हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों की प्रिपरेशन भी फुल स्विंग में होगी। इसके पहले वाले क्लास में जस्ट मैं आपको बताया था डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसको देखा है, आपको इसको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो आप लाइक करें, और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके आप इसके ना ये बोलिए अतीब अरे वो कट जाएगा, ट्रिम हो जाएगा। हाँ, ट्रिम हो जाएगा। अगर आप इसको चाहते हैं कि इस वीडियो का फायदा अगर आपके दूसरे फ्रेंड्स को भी हो, रिलेटिव को भी हो, जितने सारे जानने वाले हैं सब इसका कहीं पे भी हो, इंडिया में हो, अब्रॉड में हो, गांव में हो, सबको उनको फायदा हो, तो बराए मेहरबानी आप इसको शेयर करें। इसके में 10 हमने बताया था कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में हमने बताया था कि अगर कोई भी दो वेक्टर्स अगर गिवन होंगे तो उस दोनों वेक्टर्स के बीच के आप एंगल को फाइंड कैसे करोगे। ओके, आपको इससे क्वेश्चन आ जाता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को यूज करके कि आपको प्रूफ करें कि अगर इफ 3 पॉइंट्स आर गिवन, तो 3 पॉइंट्स अगर आपको गिवन होंगे तो आपको इसमें प्रूफ करना होगा कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसको यूज करके आप इसको प्रूफ कर सकते हो, आप इसको बता सकते हैं। जैसे देखिएगा कि अगर मेरे पास यहां से अगर कोई एक वेक्टर गिवन है, a इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 5k, ओके, एंड वेक्टर b विच इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k। तो इफ यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, तो दोनों वेक्टर्स के एंगल अगर आपको फाइंड करनी है तो पहले आप इसके मैग्नीट्यूड को निकाल लो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अंडर रूट, और आप इसको लिखोगे कि 4 प्लस 9 प्लस 25, दिस कैन बी रिटन एज 38 अंडर रूट। ओके, इसी तरह से मैं इसको निकालूंगा b, वेक्टर्स b का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर्स b के मैग्नीट्यूड को लिखोगे तो आप लिखोगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9 अंडर रूट विच इज इक्वल टू अंडर रूट 14। ये मेरे पास हो गया। हम लोग जानते हैं, जस्ट हमने बताया था कि इफ cos थीटा इज इक्वल टू 2 वेक्टर्स गिवन होंगे and their coefficient are given, तो we can find a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3 और अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। तो अगर मैं यहां से लिखूंगा cos थीटा, this can be written as 2 into 1 plus minus 3 into 2 plus 5 into 3, और ओपन में हो जाएगा 38 अंडर रूट 14। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे
तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 6 प्लस 15 अपॉन 38 इंटू 14 अंडर रूट। ठीक है, तो आपके पास यहां से ये हो जाएगा 11 अपॉन 38 इंटू 14 अंडर रूट। इस तरह से करके आप इसको cos थीटा की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। इसके बाद अगर आपको कैलकुलेशन अगर आती है तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। कभी भी दो वेक्टर्स अगर गिवन होंगे तो इस तरह से करके आप इसके बीच के एंगल को फाइंड कर सकते हैं। अगर यही दे रखा है कि मेरे पास अगर इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पे इस टाइप का दे देता, दिस इज इक्वल टू एम के, सपोज करो टू वेक्टर्स आर दिस, ओके। तो अगर दो वेक्टर्स अगर मेरे पास यहां से गिवन है और ये दोनों वेक्टर्स अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, आपके क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स and they are perpendicular to each other, vector A is perpendicular to vector B, कि A and B दो वेक्टर्स हैं और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, कि वेक्टर A is perpendicular to वेक्टर B। तो वेक्टर A वेक्टर B के परपेंडिकुलर है, तो आपको बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M इफ वेक्टर A is perpendicular to वेक्टर B। तो सिंपली हमने जो बताया था आप उसको कर सकते हो कि a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इंटू 3 दिस इज इक्वल टू 0, और इससे करके यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m। आप यहां से निकाल ले रहे हैं, चलिए देखिए हाँ कितना आया श्वेता, ठीक है निकालिए। राजेंद्र ठीक है, रचना ठीक है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन अगर आपके पास आता है, अगर आप स्कूल के एग्जामिनेशन दोगे बोर्ड वगैरह में दोगे तो स्कूल एग्जामिनेशन में आ जाता है कि 3 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आपके पास दिए हुए हैं और देयर पोजीशन वेक्टर्स आर गिवन एंड यू हैव टू प्रूव दैट दिस इज द वर्टिसेज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो वर्टिसेज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल में आप दो साइड्स को ए बी और बी सी वेक्टर्स निकाल लो और डॉट प्रोडक्ट ले लो। अगर किसी भी दो का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है तब आप कहोगे कि ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब देखिए आज हम लोग यहां पे शुरू करेंगे, दूसरा होगा आज हम लोगों के पास, दैट इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, आज हम लोग यहां पे शुरू करेंगे, ये होगा मेरा क्रॉस प्रोडक्ट और इट इज ऑल्सो कॉल्ड, हम लोग इसको कहेंगे लोग, दिस इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, आप इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहोगे। तो बेसिकली हम लोग सबसे पहले यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे, सर हमने इसको वेक्टर्स प्रोडक्ट क्यों कहा। डॉट प्रोडक्ट को जिस तरह से हमने आपको बताया था कि अगर कोई भी दो वेक्टर्स क्वांटिटी होती है और जब हम लोग उसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो दो वेक्टर्स क्वांटिटी है और आप उसका डॉट प्रोडक्ट अगर लेते हो तो आपको एक दो वेक्टर्स क्वांटिटी होगी और उसका अगर आप डॉट प्रोडक्ट अगर आप लेंगे तो आपको स्केलर क्वांटिटी मिलेगी है। इसी तरह से जब हम लोग कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी गिवन होगी और हम लोग उसका अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वी आर गेटिंग ए वेक्टर क्वांटिटी, देयरफॉर हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, ये आपका इसको हम लोग वेक्टर्स प्रोडक्ट कहते हैं। अब जैसे देखो, सपोज करो कि मेरे पास यहां से अगर ये है कि दिस इज वेक्टर ए, ओके, और मेरे पास यहां से ये हो गया कि दिस इज वेक्टर बी। तो एक वेक्टर अगर मेरे पास ए हो गया, दूसरा वेक्टर अगर बी हो गया और इसके बीच का एंगल थीटा हो गया। ठीक है, कि ए एंड बी आर टू वेक्टर्स एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा। तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ओके,
दिस इज ए क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए क्रॉस बी वेक्टर्स हम लोग डिफाइन करेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज, हम लोग इसको कहेंगे लोग कि इट इज डिफाइंड एज ए क्रॉस बी, दैट इज ए क्रॉस बी, which is equal to magnitude of vector A, magnitude of vector B into sin theta into n. Magnitude of vector A, magnitude of vector B into sin theta into n, where n is a unit vector which is perpendicular to vector A as well as vector B. तो देखो मैग्नीट्यूड तो लेना बहुत आसान है कि अगर हम आपसे कह देंगे कि तुम इसका मैग्नीट्यूड लिखो, तो मैग्नीट्यूड आप यहां से इसको लिख सकते हो कि दिस कैन बी रिटन एज a इंटू बी इंटू साइन थीटा, कि a एंड b अगर कोई भी दो वेक्टर्स अगर होंगे तो हम लोग यहां से लिखेंगे कि इस दोनों का मैग्नीट्यूड हो जाएगा a b साइन थीटा। बट जनरली जो होता है बच्चे सबको जो प्रॉब्लम होता है, जो वो सफर करते हैं काफी सारा इनको डायरेक्शन फाइंड करने में, तो डायरेक्शन फाइंड करने में इनको काफी प्रॉब्लम होता है। तो देखो डायरेक्शन फाइंड करना वेरी सिंपल है, एक बार माइंड में कंसंट्रेट कर लेना, एक बार दिमाग में इसको बैठा लेना। ना 12 में, ना 11th में, ना IIT के प्रॉब्लम में, ना नीट के प्रॉब्लम में, किसी भी प्रॉब्लम में मैं सब टेक्निक आपको बताता हूं कि कैसे आप उसको क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करोगे। तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट एक ऐसा वेक्टर होगा जो A एंड B दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। क्या कहेंगे? कोई भी अगर दो वेक्टर्स क्वांटिटी है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट एक ऐसा वेक्टर होता है जो A एंड B दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। मींस n कैसा वेक्टर होगा? तो आप कहोगे कि n जो होगा वेक्टर इस ब्लैक इस बोर्ड पे परपेंडिकुलर होगा, लाइक दिस इज द मार्कर, ऐसा होगा। हाँ, डायरेक्शन इसका अंदर की तरफ भी और डायरेक्शन इसका बाहर की तरफ भी हो सकता है। डायरेक्शन जो है अंदर की तरफ भी हो सकता है और डायरेक्शन इसका बाहर की तरफ भी हो सकता है। तो देखो अब डायरेक्शन अगर आपको फाइंड करनी है तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए क्या करो, जैसे देखो अगर A क्रॉस B है, देखिए आप A के एलोंग इसको ले जाओ, ऐसे करो, और B के एलोंग आप इसको कर्ल करो। देखो मैं इसको B के एलोंग कर्ल कर रहा हूं, तो मेरा थंब किधर जा रहा है? आप लोग देख रहे हैं सब, थंब मेरा जा रहा है आउट ऑफ द बोर्ड, थंब मेरा बाहर की तरफ जा रहा है। तो दिस इज द A क्रॉस B। डायरेक्शन क्या हो जाएगा? हम लोग कहेंगे कि ये मेरा आउटवर्ड हो गया। अब जैसे देखो B क्रॉस A करोगे, तो B क्रॉस A करोगे तो उंगली आपकी ऐसे नहीं मुड़ेगी। आप क्या करो, इसको, ये जो पार्ट है इसको आप B के लॉन्ग ले जाओ। मैं इसको B के लॉन्ग ले गया, देखो अब मैं फिर इसको A के लॉन्ग कर्ल कर रहा हूं। तो A के लॉन्ग जब आप इसको कर्ल कर रहे हैं तो ये कहां जा रहा है? अंदर के तरफ जा रहा है। ठीक है, तो जब A क्रॉस B करेंगे, चलो मेरे साथ सब करो, यस, A क्रॉस B, हमने A को लिया, ऐसे आया, आउटवर्ड आया, B क्रॉस B किया। तो अगर हम आपसे कहेंगे कि कोई भी अगर दो वेक्टर्स है और उसका अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो आप यहां से कह सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जो होता है इट इज नॉट कम्यूटेटिव। आप कह सकते हो कि वेक्टर्स A क्रॉस वेक्टर B दिस इज नॉट इक्वल टू वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A। आप बता सकते हैं क्यों नहीं होता है? यस सौरभ, सही कहा आपने, ठीक है। स्वाति, हाँ ठीक है, अच्छी बात बता रहे हैं लोग। आप बोलेंगे कि सर इसका दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है, दोनों का डायरेक्शन जो क्या होता है? अपोजिट होता है। मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट दोनों फेस वेक्टर्स का डायरेक्शन जो होगा अपोजिट होगा। देयरफॉर हम लोग कहेंगे कि A क्रॉस B दिस इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। हाँ, बट A क्रॉस B वेक्टर जो होगा
ए पे भी परपेंडिकुलर होगा एज वेल एज बी पे भी परपेंडिकुलर होगा। हम लोग इसको अभी लर्न करेंगे, हम आपको बताएंगे कैसे होगा परपेंडिकुलर, प्रूफ भी करेंगे अभी इसको, ठीक है। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए हो गया। अब देखो, कभी भी याद रखना कि अगर कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है और उस वेक्टर का उसी के साथ अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, कि कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है और उस वेक्टर क्वांटिटी का उसी के साथ अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो ये आपके पास जीरो हो जाएगा, ठीक है। कि कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है और उस वेक्टर्स का उसी के साथ आप क्रॉस लेंगे तो जीरो। क्यों जीरो होगा? थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो साइन थीटा जीरो होती है, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट इसका जीरो हो गया। तो याद रखिएगा कि कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और उस वेक्टर्स का अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये आपके पास जीरो हो जाएगा। तो आप कहोगे कि ए क्रॉस बी। दूसरी बात हम लोग कहेंगे कि ए क्रॉस बी वेक्टर जो होता है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करने का मतलब ये हुआ कि आप कहोगे कि ये कम्यूटेटिव तो नहीं होता है, आप यहां से कहोगे कि नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। बट ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा। हम लोग कहेंगे कि इट ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि अगर मेरे पास यहां से कोई एक वेक्टर ए है तो मैं कह सकता हूं कि ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ओके। ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इट मस्ट बी इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस बी और प्लस हो जाएगा मेरा ए क्रॉस सी, ठीक है। कि ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ये आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है। जिस तरह से हमने आपको बताया था कि इफ थ्री वेक्टर्स होंगे, तो इफ थ्री वेक्टर्स अगर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है थ्री वेक्टर्स क्वांटिटी का डिफाइन नहीं होता है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स क्वांटिटी का डिफाइन नहीं होता है। हमने इसका रीजन भी बता दिया था कि जब आप डॉट प्रोडक्ट टू वेक्टर्स क्वांटिटी का लेते हो, इट्स बिकम ए स्केलर क्वांटिटी, और एक स्केलर क्वांटिटी का दूसरे वेक्टर्स के साथ आप डॉट प्रोडक्ट नहीं ले सकते हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये डिफाइन नहीं होता है और ये एसोसिएटिव नहीं होगा। बट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स आप कह सकते हो कि ये डिफाइन होता है कि ए क्रॉस बी अगर आ जाता है और क्रॉस सी, तो हम लोग कहेंगे कि ये मेरा डिफाइन होगा, ओके। ये जो होता है कि ए क्रॉस सी, बिकॉज व्हेन वी टेक ए क्रॉस बी, जब हम ए क्रॉस बी लेते हैं तो एक वेक्टर क्वांटिटी आती है और एक वेक्टर्स का दूसरे वेक्टर्स के साथ तो आप क्रॉस प्रोडक्ट ले ही सकते हो। देयरफॉर हम लोग कहेंगे कि ए क्रॉस सी जो होगा ये आपका डिफाइंड होगा। हम लोग कहेंगे कि ये मेरा डिफाइंड होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने डायरेक्शन लेने के लिए सीखा। अब जैसे देखो अखिल, आप बताइए, वेक्टर ए मेरा अपवर्ड है और वेक्टर ई जो है मेरा बी ईस्ट के तरफ है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी? सोच के बताइए। हाँ, सही आपने कहा कि सर देखो क्या करो कि मेरे जस्ट इधर अगर ईस्ट है तो हमने ए क्रॉस ऊपर की तरफ ले गया, ठीक है। और बी के एलोंग जब हम इसको कर्ल कर रहे हैं ऐसे ईस्ट के तरफ, तो मेरा थंब कहाँ जा रहा है? मेरा थंब जा रहा है नॉर्थ के तरफ। हम लोग कहेंगे कि मेरा थंब जो है नॉर्थ के तरफ जा रहा है, इसलिए ए क्रॉस बी वेक्टर्स का डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स नॉर्थ। हाँ सार्थक, आप बताइए, वेक्टर ए जो है मेरा वेस्ट के तरफ है और वेक्टर बी मेरा साउथ के तरफ है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी? हाँ मतलब ठीक बता रहे हैं, बोलिए। हाँ, ए क्रॉस बी जो हम लोग कहेंगे कि सिंपल, ये वेस्ट के तरफ गया, साउथ ईस्ट साइड में है,
साउथ के लॉन्ग इसको कर्ल करो, तो हम लोग देख रहे हैं कि थंब जो है ये मेरा वर्टिकली अप जा रहा है, देयरफॉर ए क्रॉस बी जो डायरेक्शन होगा इट इज वर्टिकली अपवर्ड होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट को देखा, क्रॉस प्रोडक्ट को हमने यहाँ पे डिफाइन भी किया, आपकी उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हमने आपको बताई क्रॉस प्रोडक्ट। अब जैसे देखो कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके पास ये दे देता है, ये आ जाता है कि सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए क्रॉस बी एंड वेक्टर बी क्रॉस ए, व्हाट इज द एंगल बिटवीन, कि मेरे पास यहां से गिवन है कि वेक्टर ए क्रॉस बी हो गया एंड वेक्टर बी क्रॉस ए हो गया, तो एक ए क्रॉस बी हो गया, दूसरा बी क्रॉस ए हो गया, इसके बीच का एंगल कितना होगा, निकालिए इसको बताइए। हाँ सब निकालिए जल्दी से। हाँ ठीक है, सही कहा, इसके बीच का एंगल होगा 180 डिग्री। क्यों होगा कि ए क्रॉस बी अगर मेरा हमने यहां से लिया था तो ये मेरा आउटवर्ड आ रहा है, तो बी क्रॉस ए जो है ये आपका इनवर्ड जा रहा है, तो देयरफॉर हम लोग कहेंगे कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से हम आपसे कहेंगे व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड वेक्टर ए प्लस बी, ए क्रॉस बी एंड ए प्लस बी के बीच का एंगल कितना है। तो देखो कभी भी याद रखिएगा कि अगर कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी होती है और उस दोनों वेक्टर्स का अगर तुम प्लस करते हो तो जिस प्लेन में ए एंड बी लाई करता है उसी प्लेन में ए प्लस बी लाई करता है, बट ए क्रॉस बी जो वेक्टर होता है ए एंड बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो अगर आएगा तो हम कहेंगे कि एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड ए प्लस बी दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, या आप इसको कहोगे π/2। ओके ठीक है। अब अगर हम लोग थोड़ा सा इसमें चलते हैं इन ऑर्थोगोनल सिस्टम, ओके तो अगर मैं ऑर्थोगोनल सिस्टम में आऊंगा तो ऑर्थोगोनल सिस्टम में यहां से तो देखो ये याद रखना कि I क्रॉस I दिस इज 0, J क्रॉस J दिस इज 0 एंड K क्रॉस K दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो I क्रॉस I 0, J क्रॉस J 0 एंड K क्रॉस K दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। हाँ ये याद रखना कि I क्रॉस J ये K के इक्वल होता है, J क्रॉस K जो होता है ये I के इक्वल होगा एंड K क्रॉस I दिस इज इक्वल टू J। ओके ये याद रखिएगा कि I क्रॉस J, J क्रॉस K ये सब ऑर्डर में आता है कि I J के टर्म्स में, चूंकि I और J जिस प्लेन में है K उस पर परपेंडिकुलर होगा, J एंड K जिस प्लेन में है I उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। अगर आप उसको साइक्लिक ऑर्डर में ऐसे याद रखोगे तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर आ जाता है यहां पे अगर I हो गया, ये J हो गया और यहाँ पे K हो गया, तो देखो I क्रॉस J करोगे तो K देगा, J क्रॉस K करोगे तो I देगा, K क्रॉस I करोगे तो ये J देगा। अगर आप डायरेक्शन को रेसिप्रोकल कर देंगे, डायरेक्शन को अगर J क्रॉस I कर देंगे तो ये आपके पास -K हो जाएगा। ठीक है, हो गया यहां तक। तो अब जैसे देखो अगर आपके पास यहां से गिवन है, मेरे पास ये कोई एक वेक्टर अगर हो गया कि दिस इज वेक्टर A इज इक्वल टू A1I प्लस A2J प्लस A3K एंड वेक्टर B विच इज इक्वल टू
b1i प्लस b2j प्लस b3 के। तो अगर आपको इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करनी है तो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए ऐसे करना कि a क्रॉस b, अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो काफी टाइम होगा, आप इस तरह से डिटर्मिनेंट्स के टर्म्स में इसको लिख देना। ओके, यहाँ पे i लिखोगे, यहाँ पे j लिखोगे, यहाँ पे k लिखोगे। अब पहले a लिखे हैं तो पहले इसके बिलो सब a के कोफिशिएंट को लिख दो, a1 a2 a3। आप इसके बाद यहां से लिख दीजिए b1 b2 b3। और तुम जानते हो कि जब हम लोग इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो जब i लिखेंगे तो ये हो जाएगा a2 b3 माइनस b2 a3। j के साथ माइनस लिखेंगे और फिर तब हम यहां से लिखेंगे a1 b3 माइनस b1 a3 और प्लस k हो जाएगा। तो k के साथ मैं लिखूंगा a1 b1 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1। इस तरह से अगर मेरे पास यहां से अगर ये आएगा तो इस तरह से लेकर के आप यहां से एक वेक्टर्स फाइंड कर सकते हैं, वेक्टर्स को आप निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट सिंपल है, इसमें से i को लेंगे, इसके कोफिशिएंट को छोड़ करके दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, या अगर यहां तक आप इसके मैग्नीट्यूड को निकाल सकते हो। अगर इसको डायरेक्ट लिखने में दिक्कत हो रही है तो आप इसको डिटर्मिनेंट्स को और थोड़ा सा ऐसे लिख दो कि i इज इक्वल टू हो जाएगा a2 a3 b2 b3 माइनस j लिख करके। अब इसको लिख दो ऐसे कि a1 b1 a3 b3 और प्लस k लिख करके आप यहां से फिर लिख सकते हैं कि a1 b1 एंड a2 b2। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो यही ऑर्डर आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आप लोगों को सबको पसंद आया, आप लोगों ने काफी इंजॉय किया, सबको अच्छा लगा। तो अगर अच्छा लगता है आपको तो एक आप चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर कोई अभी अभी इसको ज्वाइन किए हैं या पहली बार मेरे चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करो। और अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त, रिलेटिव, फ्रेंड्स, गांव के लोग, जो भी सारे जितने सारे भी हैं, अगर सब लोग इसका बेनिफिट अगर मिले तो आप इन सब के बीच में शेयर करें। फिर आप नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं। आज तक के लिए यहीं रहने देते हैं।